कई मेरे किसान भाई गन्ने में बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं, लगातार सुधार भी करते रहते हैं अपनी तकनीक में, अपने खादों में, और बहुत इंटरेस्ट लेके खेती करते हैं। उनका गन्ना भी हमेशा अच्छा निकलता है। और जब वे ट्रेंच के खेत देखते हैं तो उनका भी मन करता है कि हम ट्रेंच गन्ने की बुआई करें। लेकिन मन में कहीं ना कहीं दुविधा है कि भाई अगर हम ट्रेंच गन्ने पे चले जाएं तो हमारा जो औसत है, जो हम 28 इंच 30 इंच पे गन्ना बुआई करके ले रहे हैं, वो कहीं कम होना ना शुरू हो जाए। क्योंकि ट्रेंच पे जाना मकसद नहीं है, मकसद है किस प्रकार से हम लागत को घटाएं, अपनी उपज को बढ़ाएं, किस प्रकार हमें कम से कम काम करना पड़े, किस प्रकार हमारा जो खाद है उसकी क्वांटिटी फसल में घटे और हम अच्छा उत्पादन ले पाए। मकसद ये होना चाहिए किसान का। और जो अच्छे किसान हैं उनका मकसद ये है भी। इसीलिए जिज्ञासु किसान देखते हैं ट्रेंच के गन्ने को, उनका भी मन करता है कि भाई हम ट्रेंच गन्ने पे जाएं। क्योंकि ये बिल्कुल सच्चाई है कि जब आप एक अच्छा ट्रेंच का खेत देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई इसकी क्वालिटी सुधरी हुई है, गन्ने की मोटाई अच्छी आई है, गन्ने का पत्ता चौड़ा है, और अगर अच्छे से मट्टी चढ़ा दी जाए गन्ने पे तो उसकी बंधाई नहीं करनी, और इसकी निराई गुड़ाई करनी भी कम पड़ेगी, क्योंकि भाई कम खूड़ आते हैं एक बीघे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जो जिज्ञासु किसान है, जो कुछ करना चाहते हैं खेती में, वो देखते हैं और उनका मन करता है ट्रेंच पे जाने का। लेकिन फिर वही कहूँगा कि मन में कहीं ना कहीं दुविधा है। तो आज थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे इसी बारे में कि शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए ट्रेंच की, और किस प्रकार से हम ट्रेंच में सफलता पा सकते हैं। किसान भाइयों, मैं बहुत सारे किसानों से मिला जो ट्रेंच की खेती कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन सभी की मिली जुली प्रतिक्रियाएं मैंने देखी है। कुछ किसान इसको बहुत अच्छा बताते हैं और कुछ किसान कहते हैं कि भाई निकाल तो 28-30 इंच में ही ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें यंत्रीकरण हो जाता है फसलों का, और हम यंत्रों द्वारा सारा का सारा प्रबंधन आसानी से कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा अंतर निकाल में नहीं आता। 28 के आसपास ही, जो 28 इंच में हम उत्पादन ले रहे थे उसी के आसपास हम उत्पादन अभी भी ले रहे हैं, लेकिन हमें ये अच्छा लग रहा। कुछ किसानों का कहना है कि उत्पादन घटता है, और कुछ किसानों का ये भी कहना है कि उत्पादन बढ़ता है, कि जब हमारी लागत घटी है तो चाहे हम 28 इंच जितना ही उत्पादन क्यों ना ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारी जो औसत आय है वो बढ़ी है। तो हमें तो ट्रेंच पसंद आ रहा। तो जो भी मेरा किसान साथी ट्रेंच पे जाना चाहता है, किसान भाइयों, उनके लिए मेरी ये सलाह है कि आप केवल 42-44 इंच से ही शुरुआत करें। बिल्कुल भी शुरुआत में 60 इंच पे ना जाएं। आप अगर 42-44 इंच पे सफल हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि किसान भाइयों 60 इंच पे जाने के बाद आपको सारे इम्प्लीमेंट बदलने पड़ेंगे, और उसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत किसान को आ सकती है। अगर असफल हुए, आपको नहीं पसंद आई, तब भी दिक्कत आएगी। सारे यंत्र बनाना, सारी चीज़ें बदलना बहुत ही दुविधा भरा काम है, पैसों का काम है, और बहुत नुकसान में किसान पहुंच जाएगा। अब मैं 42-44 क्यों कह रहा हूं किसान भाइयों, मैं 42-44 इंच के किसानों से भी मिला जो इस दूरी पे गन्ना लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि 28 इंच में जितना उत्पादन आप ले रहे हैं, अगर आप सही से प्रबंधन करते हैं 42-44 इंच का, तो बिल्कुल भी गन्ना नहीं घटेगा। गन्ने की 100% क्वालिटी सुधरेगी, एक एक गन्ना जो है परिवर्तित होगा, और वजन में आपको बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाएगा। और मैंने खुद भी अनुभव करा है, PB 95 मैंने लगाया 44 इंच पे, किसान भाइयों बहुत अच्छा उसने निकाल दिया, क्वालिटी सुधरी गन्ने की। तो मैं कहूँगा कि आप 42-44 इंच से शुरुआत करिए। अगर आप सफल होते हैं तो दूरी आप इसकी अपने हिसाब से बढ़ाना चाहे तो फिर बढ़ा सकते हैं। अगर आपको छोटा ट्रैक्टर लेना है या बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से 60 इंच पे जाना है, तो आप उसके बाद इसमें धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। अब 42-44 इंच के क्या फ़ायदे होंगे किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप 42-44 इंच पे बोते हैं तो आप गहरे ही खूड़ निकाल लें, जिस प्रकार से ट्रेंच की बुआई करी जाती है। और कभी भी गन्ने को एक आंख का ना बोए, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में आप अपनी तकनीक में कोई भी सुधार कर सकते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल करने के बाद आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारे किसानों से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि भाई एक आंख का टुकड़ा लगाओ और उससे बहुत ज़्यादा ब्यात लो, आप गैप फिलिंग के लिए अलग से पौधे तैयार करो। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसान भाइयों बिल्कुल मिला के गन्ना बोइए, 2-2, 3-3 आंख के टुकड़ों से बुआई करें। और किसान भाइयों हल्की मिट्टी लगा के गहरे खोड निकाल के
आप उससे अच्छा ब्यात भी लेवें। और किसान भाइयों, उसको बिल्कुल ट्रेंच की तरह ट्रीट करें। अगर आप शुरुआत में चाहे तो एक खेत अपने नॉर्मल लेजर से ही कूड़ निकाल के करिए, उस पर ठीक ठाक मिट्टी भी चढ़वाइए, सारे काम करिए उसमें। और अगर आप सफल होते हैं, आपको लगता है कि भाई क्वालिटी सुधरी है और हमें कम काम करना पड़ेगा अगर हम 42-44 इंच पे बोते हैं, और हम गन्ने का उत्पादन भी बढ़ा पाएंगे या 28 इंच जितना भी हम ले पाएंगे, तो आप बिल्कुल शुरुआत करें। क्योंकि ट्रेंच में किसान भाइयों वाकई में ही गन्ने की क्वालिटी सुधरती है, अच्छा लगता है खेत। जिस प्रकार का खेत किसान को चाहिए उस प्रकार का खेत लगता है, दिखता है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह ये नहीं दूंगा कि आप शुरुआत में ही 60 इंच या 56 इंच पे बुआई करें, बिल्कुल ना करें किसान भाइयों। और आपको मैं बिल्कुल आश्वस्त कर दूं, अगर आपने सही से प्रबंधन करा तो 42-44 इंच पे गन्ना बिल्कुल नहीं घटेगा। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। किसान साथियों, ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं कि जब ट्रेंच विधि को शुरुआत में उन्होंने देखा, उन्हें अच्छी लगी, उन्होंने इम्प्लीमेंट बना दिए 60 इंच के, और उन्हें वो रास नहीं आई। उन्होंने फिर दूरी घटाते घटाते आज वो 42-44 इंच पे आ चुके हैं और वो उस विधि से बहुत खुश हैं। केवल एक लेजर जो खूर फाड़ने वाला होता है किसान भाइयों, आजकल इस प्रकार के लेजर आ रहे हैं कि आप पहले उससे ही खूर निकाल सकते हैं 44 इंच पे। और किसान भाइयों, बुआई करने के बाद अपने सारे खेतों की जब मिट्टी चढ़ाने का समय आता है, आप उसी एक लेजर से ही आप अपने सारे खेतों में मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी अलग से यंत्र खरीदने की, बनाने की या छोटे ट्रैक्टर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दूरी का नियम गन्ने में ला पाएंगे। और किसान भाइयों, 44 इंच दूरी बहुत हो जाती है। अगर गन्ने की क्वालिटी की बात करें तो इसमें जितना सुधार आना चाहिए, मैं समझता हूं कि 42-44 पे भी उतना ही आएगा। अगर आप 60 पे बोरे तो भी उतना ही उसमें जो है सुधार आएगा। केवल 60 इंच पे वो किसान जा रहे हैं जो बहुत बड़े लेवल पे खेती कर रहे हैं, जिनको छोटे ट्रैक्टर और यंत्रीकरण के बिना खेती को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल है। छोटे छोटे किसान हैं, अगर एक आध यंत्र बदल के 44 इंच पे सफलता मिलती है तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और कुछ नहीं है। आप पहले अपने सिंपल लेजर से शुरुआत करें, 44 इंच पे एक खेत बो के देखें किसान भाइयों, मिला के बोएं। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि भाई मुझे बाद में गैप फिलिंग करनी है, नहीं। चाहे आपका थोड़ा बहुत बीज फालतू लग जाओ किसान भाइयों, लेकिन मिला के गन्ना बोइए और एक ही बार में, ताकि अच्छा जमाव आप ले पाए। हाँ, मैं कहूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रॉपर ट्रेंच की तरह ही उसको ट्रीट करें, उसकी बुआई करें। आपको बिल्कुल ज्ञान हो जाएगा एक ही साल में एक ही खेत से कि हमें दूरी बढ़ानी चाहिए या नहीं। धन्यवाद।